एक्सरसाइज 10.1 को स्टार्ट करते हैं। तो उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ सीकेंड माइनस 960 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है सीकेंड जो है वो कॉस का इन्वर्स होता है, तो हम क्या करते हैं सीकेंड जो है वो साइन ऑब्जर्व कर लेता है, तो इसको हम लिख सकते हैं सीकेंड 960 डिग्री। अब इसको तोड़ के लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा सीकेंड 10 इंटू 90, ये क्या आ जाएगा 900, पीछे क्या बचेगा 60, तो हमने इसको तोड़ के लिख दिया। अब अगर हम देखें 10 जो है यानी हमने मल्टीपल ऑफ 90 लिख दिया है, तो 10 90 यानी इवन मल्टीपल ऑफ π/2 या 90 डिग्री में लिखा है, तो हमारे पास क्या होगा, अभी हमने रूल्स पढ़े हैं, तो हमारे पास जो है अगर इवन मल्टीपल आ जाए तो वो को रेशो में चेंज नहीं होती, तो हमारे पास सीकेंड जो आ जाएगा थीटा आ जाएगा। अब अगर हम देखें कि हमारे पास 960 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो अगर हम देखें तो 960 डिग्री जो है वो लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, सीकेंड जो होता है वहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि 10 और उसका इन्वर्स पॉजिटिव होता है और सीकेंड जो है वो वहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो अगर मैं इसका आंसर लिखूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस सीकेंड 60 डिग्री, और अगर मैं इसको एवलेट कर लूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ -1/cos 60 डिग्री, क्योंकि सीकेंड जो है वो किसका इन्वर्स है, कॉस का। तो जब मैं यहाँ से वैल्यू देखूंगी तो ये क्या आ जाएगा -2 के बराबर। हमारे पास क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग, हमने क्या करना है लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूव करना है। तो हम जब इसको तोड़ के लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड हम पहले ले लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं cos 330 को अगर हम लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, इवन मल्टीपल आ रहा है π/2 का, तो हम क्या कर सकते हैं इसको अगर हम देखें तो हम क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 360 को किस तरह लिख सकते हैं हम 4 इंटू 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है इवन मल्टीपल है, तो हमारे पास क्या होगा कॉस जो है वो चेंज नहीं होगा को रेशियो में, तो कॉस 30 डिग्री आएगा। अगर हमने अब देखना है साइन क्या आएगा, 360 माइनस 30 डिग्री हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास cos 30 की वैल्यू अगर हम चेक कर लें कैलकुलेटर में तो क्या आ जाएगी हमारे पास √3/2, ये हमने लिख ली। इसी तरह नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है साइन 600, उसको मैं लिख सकती हूँ साइन 6 इंटू 90 प्लस क्या आ जाएगा, अगर मैं देखूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा 60 डिग्री, तो साथ क्या लिख सकती हूँ प्लस 60 डिग्री। मैंने 600 को तोड़ दिया, अब मैं देखूं 6 इंटू 90 तो मेरे पास क्या है अगेन इवन मल्टीपल ऑफ क्या आ गया है राइट एंगल, तो साइन जो है वो कॉज में चेंज नहीं होगा, और ये हमारे पास जो है 600 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और साइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है। तो हमारे पास यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री, और उसको हम जब चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर में साइन 60 हमारे पास क्या आएगा 1/√3/2 के बराबर, उसको मैंने लिख दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है cos 120 डिग्री, तो इसको मैं जब तोड़ के लिखूंगी तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री प्लस 30। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है 90 क्या है, 90 के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, यानी ऑड मल्टीपल है π/2, तो यानी हम इसको करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा साइन में, और 90 प्लस 30 डिग्री जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है कॉस क्या है नेगेटिव, तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री, और वो हम जब देखते हैं कैलकुलेटर में साइन 30 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 के बराबर, तो यहाँ से क्या आ गया -1/2। अब हम देखते हैं साइन 150 को कैसे लिखेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन 90 प्लस 60 डिग्री। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा है ऑड मल्टीपल आ रहा है, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉज में, और 90 प्लस 60 डिग्री हमारे पास अगेन जो है वो किस में लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो cos 60 जो आ जाएगा, और cos 60 को जब हम चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, तो हम लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं वो क्या करते हैं लेफ्ट साइड में पुट कर देते हैं, तो जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई बाय -√3/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा माइनस, इसको मैं जब सॉल्व करूँगी तो मेरे पास ये आ जाएगा -1 के बराबर, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड।